गया ना तो हमें तारने वाला हमारा बेटा होगा, न बेटी होगी, ना जग का कोई नाती होगा। प्यारे, तरना चाहते हो तो जीवन में ध्यान रखना, कलयुग केवल नाम आधारा। जपत जपत जीवन भाव उतरत पारा। जीवन से नाम ही जपना है, कलयुग का आधार है। हाँ? जिसकी जीवा को लग गया प्यारे, सैंद्री ने 3 ही बार बोला कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और चरणों से नाता नहीं छूट पाया। हाँ? मैया बाबा आगे जाकर के आज ठाकुर जी अखाड़ा देखना चाहते हैं। करेण भावेन सलिलम अद्भुतम धृतम सत्यम कृत्यम पश्यताम्। उबलिया पीठ हाथी के दर्शन हो गए। मत वाले ने बहुत मदिरा पिलाई। तभी तो ये शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में मनोरंजन की इच्छा भी हो तो इतने मत वाले मत हो जाना हाथी की तरह कि कौन सामने खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, इतना ही ध्यान भूल जाए। हाँ? मदिरा पिलाई हाथी और कहा मत वाले से भैया हमें अंदर अखाड़ा देखना है। हाँ? जाने दो हमें। हाँ? तो स्वयं भी मदिरा का पान किया था, सूंड का प्रहार ठाकुर जी के हृदय में कर दिया। हाँ? ठाकुर जी ने कहा कि भाव के साथ मेरे हृदय को जगाना चाहता है, तो सूंड को ही पकड़ लिया ठाकुर जी ने, चौं दिशाओं में घुमाया, दीवारों के साथ टुकड़े हुए और जो शरीर बचा था आकाश लोके ने दिव्यापतम, आकाश लोक की तरफ पहुंच लिया। अंदर प्रवेश करते हैं, रंग द्वारम समासाद्यम नाग वास्तिताम। अंदर प्रवेश किया तो सब बैठे हैं मैया, बैठे बैठे भाव से देख रहे हैं। इतने में अखाड़े में जो युद्ध करने वाले मल इकट्ठे हुए थे, पहलवान इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, सबको हरा दिया। आज कोई और बचा ही नहीं है। ना बालू न किशोर बाला च बलिनांबरा। अब कौन सबसे बड़े योद्धा, आस्म सदा चारुण मुष्टिकम रोहिणी सुता मधुसूदना। मां चाणूर और मुष्टिक, मुष्टिक का अपना युद्ध किसके साथ शुरू हो जाता है, दाऊ भैया के साथ। चाणूर का युद्ध हो रहा है, युद्ध होते होते बाबा 27 दिन बीत गए, ना कृष्ण हार रहे हैं ना चाणूर बाबा हार रहे हैं। ठाकुर जी ने ध्यान लगाया कि मेरे इष्ट का अगर ध्यान कोई करता है वही मेरे से इतने समय तक टिक सकता है। ध्यान लगाया, अच्छा भोलेनाथ की तपस्या करी है। हाँ? तो जैसे वृंदा के साथ हाँ? भाव जलंधर मर नहीं रहा था। हाँ? इसलिए माताओं में आपसे बोल दूं, जीवन में बहुत सी माताएं इस रास्ते भी कई बार शिकायत करती हैं, महाराज जी आपको बोलते हैं पति क्या है, भगवान है, गुरु है, लेकिन हमारे घर में हमारे स्वामी मदिरा पान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हाँ? तो कैसे उनकी पूजा होनी चाहिए। हाँ? माताओं ध्यान रखना, जीवन में नारी के अंदर ऐसी शक्ति विद्यमान है, लेकिन उस शक्ति का आप लोग प्रयोग नहीं करते हो, दुरुपयोग जरूर कर देते हो। आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि पूरा पूरा संसार ही बदल जाए, इतनी बड़ी शक्ति है। हाँ? लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर देते हैं। हाँ? चंद गालियां देकर के, कला कलेश पैदा करके जीवन बिगाड़ देते हैं। हाँ? पुरुष अगर एक बार हरि या कृष्ण बोलेगा तो एक बार फल मिलता है, और गृहस्थ में अगर नारी एक बार कृष्ण बोल दे तो 1000 फल मिलता है।
आपकी तपस्या में कोई कमी रहती है, आप अपने ज्ञान को नहीं जान पाते हो। देखो सांप होता है ना, सांप तो सभी है, लेकिन सांप जैसे ही देखे हम भागते हैं उससे। ध्यान देना जरा, हाँ? भागते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, हमें देख के सांप भागता है, वो हमसे डरता है, हम उससे। लेकिन उसमें एक भाव है प्यारे, अगर सांप को ये पता लग जाए मेरा डंस मारने से इस जीव की मौत हो जाएगी, तो सांप मनुष्य से कभी नहीं डरेगा। सांप हमें कब काटता है, जब हम उसके शरीर के ऊपर पैर रख देते हैं, तभी वो अपनी रक्षा करता है, उसे नहीं है ज्ञान। इसलिए भारत की जितनी माताएं हैं, नारी शक्ति है, तुम्हें अपना जो अंदर शक्ति विद्यमान है उसको जागृत करना है। इस भाव से प्रभु के चरणों में जुड़ जाओगे तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो बदले ना। मैं आपको इतिहास बताऊं, मेरे गांव के नजदीक एक मैया थे, 60 के करीब हो गए, 70 के करीब होंगे शायद। तो उनके स्वामी कोई पूजा पाठ नहीं, मदिरा पान करने, खूब गाली गलौज करना। कई बार कहते थे लल्ला ये जीवन ही बेकार है, सारा कुछ। मैं कई बार बातें होने, और उसने प्रभु की इतनी पूजा की कि बाबा जो कभी नाम नहीं जपने वाला था उसे नाम जपवा दिया। आज इतना धर्मात्मा की संतों के साथ जहाँ भंडारे पूजा अर्चना होती है वहां वो सबसे पहले पहुंच जाता है। हे माताओं, आपकी अंदर शक्ति है, आप शक्ति का दुरुपयोग मत करना कभी। अगर आज भी सनातन के अनुसार आप शक्ति, अपनी शक्ति का प्रयोग कर दो तो जीवन में जो हमारा कहते हैं कि कभी हम विश्व गुरु थे, उस विश्व गुरु को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लोग कहते हैं फलाना कर्म करने से, फलाना से, अगर नारी शक्ति ही बदल गई तो जीवन ही बदल सकता है। प्यारे, हमारे जीवन में उलाहना कुछ और है, इसलिए बता रहा हूँ। 9 दिन नवरात्रे चलते हैं और खूब बेटियों की सेवा करेंगे, खूब खिलाएंगे। अगर वही बेटी कहीं एकांत में मिल जाए तो प्यारे हमारा भाव ही बदल जाता है। इसी मानसिकता का जो भाव है इतना प्रकट हो रहा है, इसीलिए हमारा जो भारत देश है वो गर्त में चला गया। स्वरूप सबका एक ही है, लेकिन नजरों का जो भाव है, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बहन है। प्यारे, इतनी ही नजर बना लोगे तो जीवन के अंदर कोई भी हमारे लिए किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होगा। आज भी सतयुग होगा, कलयुग में भी सतयुग आ जाता है, और है भी। जो मनुष्य मानते हैं कि चमड़े का जो भाव है एक दिन प्यारे ढल जाता है, लेकिन आत्मा का जो अंदर का प्रेम है अगर वो जागृत हो गया तो 100 साल बाद भी मिलोगे प्यारे, तो भी ठाकुर की चर्चा ही होगी। इतना ही भाव है जीवन के अंदर का जो भाव है, हमारी संकीर्णता, उस भाव को दूर करना है। छोटे छोटे बालकों के साथ कोई लड़ने वाला नहीं। कितने दिन भाव के साथ हो गए हैं, 27 दिन हो गए हैं। भेद पूछने के लिए ठाकुर जी ने माया रची। कैसी माया रची? लूना माई के पास चले जाते हैं, श्याम सुंदर बड़ा ही मनमोहक रूप बना करके चले गए माँ। जैसे ही गए तो दूर से आए, उसी समय लूना का जो मन था वो भाव बदल गया। अपने स्वामी का त्याग किया और मन में सोच लिया काश ये मेरा पति होता। जब इतना सोचा तो जाकर के नजदीक जब कृष्णा गए तो कृष्णा ने दूर से जाकर के कह दिया, बहना मोहिते तेरी राम राम। जब इतना कहा तो लज्जित मनाना शंकिता का बोले, पहचाना नहीं भैया? बोले, मैं तेरे बिहर के पास से हूँ, तेरे घर का ही हूँ। जब इतने वो भाव को प्राकट्य किया तो लूना का जो भाव था बड़ा विचित्र जैसा बन गया। भैया बैठो, भोजन किया
और भाव के साथ और कहा, बहन तेरा जो स्वामी है इतना बलशाली है, वो ग्वाला आया है गोकुल से। हाँ? वो ग्वाला आया है गोकुल से और भाव के साथ युद्ध कर रहा है। बोले भैया मेरे पति को कोई नहीं इस दुनिया में हरा सकता। क्यों? बोले किसी को पता ही नहीं है। हाँ? किसी को पता ही नहीं है। बोले क्या? बोले उसकी जड़ें जो 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग धरती से ऊपर उसका चोटी है। जब